बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक बहू ऑफिशियल के नाजरीन को आपका मेज़बान खालिद कमर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मारूफ पंजाबी कलाम अबियात बाहू के 20वें बैत में खुश आमदीद कहता है। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बेअदबा ना सार अदब दी गए अदबा थी वांझे हू, जेड़े था मट्टी दे हुंदे कदी न थींदे कांझे हू, जेड़े मुड कदीम दे खेड़े कदी न हुंदे रांझे हू, जै हजूर न मंगया बाहू दोहां जहाने वांझे हू। आप रहमतुल्लाह अलैह इस बैत के पहला मिसरा में फरमाते हैं, बेअदब लोगों को मुकाम अदब की खबर पहचान तक नहीं, ये बदनसीब तो हसूल अदब से बेबहरा ही रह गए हैं। दूसरा मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो बर्तन मट्टी के बने हुए होते हैं वो कभी कांच के बर्तन नहीं बन सकते। तीसरा मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो कदीमी खेड़े हैं और उनका किरदार आशिक कुशी है और वो तो माहियत इश्क से ना आशना है, वो कभी रंजे जो सरापाए महवे इश्क थे नहीं बन सकते। चौथे मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए बाहू बाअदब वही होते हैं जिन्हें कुर्बे हजूरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल हो, लिहाजा जिस दिल ने हजूर रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजूरी की तलब न की, वो दोनों जहानों में बेबहरा रह गए। इस्लामी तालीमात में अदाब का गहरा ताल्लुक़ है। हिफ्ज़ मुरातब व आदाब इस्लामी सकाफ़त का अहम जुज़्व हैं और आदाब इश्क के रसूम तो सबसे निराले हैं। इन पर पूरा उतरना हर कस व नाकस का काम नहीं। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह ने इस हकीकत को वाज़े फरमा दिया है कि आदाब इश्क जानने वाले मखसूस लोग ही हैं और उनका ताल्लुक़ फितरत अज़ली से है। एक मरतबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में किसी शख्स ने अर्ज़ किया, आप किस तरह रोज़े रखते हैं? गोया वो आपके रोज़े की कैफियत और तरतीब मालूम करके उसकी तकलीद करना चाहता था। तो उस सवाल से आपका चेहरा मुबारक मुतगय्यर हो गया, क्योंकि उसको ये पूछना मुनासिब था कि मैं किस तरह रोज़ा रखूं या कितने रोज़े रखूं, ताकि उसके हस्बे हाल जवाब दिया जाता। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती फ़ेल के मुतल्लक़ सवाल करना एक तो सुए अदब था, दूसरा गैर ज़रूरी भी था, क्योंकि आपके आमाल व अफ़वाल ऐसे मखसूस मसाले पर मुश्तमिल हो सकते हैं जो किसी दूसरे के लिए लाज़िम और मुनासिब नहीं। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल रोज़े रखने से मना फरमाया। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो रोज़े रखते हैं। तो फरमाया, वाइकुम मिसली, और तुम में से कौन मेरे बराबर हो सकता है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, सूरत अल हजरात आयत नंबर 4। बारी ताला फरमाता है, ए लोगो जो ईमान लाए हो मत आगे बढ़ो खुदा के और रसूल के, और डरो अल्लाह से, तहकीक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। यानी मजलिस में कोई कुछ पूछे तो हज़रत की राह देखो कि क्या फरमा दे, तुम अपने अक्ल से आगे जवाब न दो। सूरह अल हजरात में एक और मुकाम पर इरशाद बारी ताला है, ए लोगो जो ईमान लाए हो मत बुलंद करो आवाज़ अपनी को ऊपर आवाज़ नबी के, और मत आवाज़ बुलंद करो ऊपर उसके बीच बोली के, जैसा बुलंद करते हैं बाज़ तुम्हारे वास्ते बाज़ के, ऐसा ना हो कि खोए जावें अमल तुम्हारे और तुम न समझते हो।
سورہ الحجرات میں ایک اور جگہ پر فرمان باری تعالیٰ ہے، جو لوگ پکارتے ہیں تجھ کو پرے چار دیواروں گھروں کے سے، بہت ان کے نہیں سمجھتے، اور اگر وہ صبر کریں یہاں تک کہ نکلے تو طرف ان کی البتہ ہوتا بہتر واسطے ان کے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نیاز اور ادب قائم رکھنے کا چونکہ فطرت ازلی کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اس لیے بیت میں آداب کے بیان کے ساتھ ہی سلطان العارفین نے ہر انسان کی جداگانہ فطرت پر بھی اظہار خیال فرمایا ہے کہ جن کی فطرت میں عشاق ذات سے عناد رکھنا ہوتا ہے وہ خود کبھی عاشق نہیں بن سکتے۔ سورہ الکہف آیت نمبر 17 میں ہے، جس کو ہدایت کرے اللہ پس وہی ہے راہ پانے والا، اور جس کو گمراہ کرے پس وہ ہرگز نہ پاوے گا تو واسطے اس کے کوئی دوست راہ بتانے والا۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان لے ہر انسانی وجود وصال کے لائق نہیں ہوتا، نہ ہر زبان تقریر اور قال کے لائق ہے، ہر پتھر لال نہیں ہوتا، ہر دماغ بادشاہی کے لائق نہیں ہوتا، اور نہ ہر دل اللہ تعالیٰ کے راز کہہ سکتا ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح قبلہ گاہ کا ہر ایک پتھر لائق سجدہ نہیں ہوتا، اور نہ ہر ایک پتھر کسوٹی بننے کے لائق نہ ہے، اور نہ ہی ہر پتھر پارس ہوتا ہے، نہ ہی ہر پتھر لال ہوتا ہے، اسی طرح نہ ہر انسان کا وجود معرفت اور وصال الہی کے لائق ہوتا ہے، اور نہ ہر سر بادشاہی کے لائق ہوتا ہے، اور نہ ہر دل الہی خزانہ بننے کے لیے قابلیت رکھتا ہے، نہ ہر ایک پتھر کوہ طور ہے، اور نہ ہر ایک انسان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کلیم اللہ ہے، نہ ہر ایک پتھر سنگ مرمر ہے، اور نہ ہر دل محبت پرور ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ابیات باہو کے 21ویں بیت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔